नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रियंका भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंकाज अकेडमी पे। और ये हमारी वीडियो है एसएससी के नोटिफिकेशन से रिलेटेड, जो ऑलरेडी 2-3 दिन पहले आ चुका है। मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ वीडियो बनाने के लिए। और हम बात करते हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन सबमिशन की डेट है वो 21 मई से 22 जून तक है। इस बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हो तो उसके लिए भी टाइम दिया गया है 29 जून से 1 जुलाई तक के बीच का, तो वो आप कर सकते हो। एंड इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो टेंटेटिव स्केड्यूल है फॉर टायर 1 वो अगस्त से सितंबर के बीच है। ये आप अगस्त से सितंबर के बीच एग्ज़ाम को मान सकते हो। मीन्स लगभग 3 महीने हमारे पास हैं तैयारी के लिए। तो जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये टाइम काफ़ी है। लेकिन जो अभी तक नोटिफिकेशन के भरोसे बैठे थे कि वो आएगा तभी हम तैयारी करेंगे, उनके लिए टाइम काफ़ी कम है। और टाइम काफ़ी कम है कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं आपको डरा रही हूँ। एक्चुअल में हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी जो अभी तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा टीयर 2 की जो टेंटेटिव डेट है वो दिसंबर में हो सकती है, जैसा कि यहाँ पे ये मेंशन है, दिसंबर में हो सकती है। उसके अलावा हम बात करें तो जैसे वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। वैकेंसीज आई हैं 12,256, जो कि उम्मीद है कि 14 से 15,000 तक भी पहुंच सकती हैं इंक्रीज होके। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। जैसे लास्ट टाइम भी वैकेंसी काफ़ी ठीक ठाक थी, अच्छी खासी थी, तो इस बार भी 14 से 15,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। बाकी आप देख सकते हैं कि इसमें ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की सारी वैकेंसीज होती हैं मोस्टली। जैसे ये है ग्रुप बी, एंड आगे इसमें ग्रुप सी की वैकेंसीज भी हैं। सारी वैकेंसीज ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की ही होती हैं सीजीएल के थ्रू। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रही ग्रुप सी की वैकेंसी जो भी है ये। एंड वैकेंसीज के बारे में आपको बता चुकी हूँ। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की वैकेंसी होती है 12,256 वैकेंसी टोटल है। उसके अलावा यहाँ से एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं। मोस्टली जो पोस्ट होती हैं वो 21 साल से 18 साल से 30 साल के बीच की होती हैं। लेकिन दो पोस्ट ऐसी हैं जिन्हें जेएसओ और एएओ डबल एओ के नाम से जाना जाता है। वो हम उनमें हम 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कैटेगरी वाइज या कास्ट वाइज छूट का भी प्रावधान है, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा। बात करें सर्टिफिकेट्स की, तो सर्टिफिकेट्स का आपको खासकर ध्यान रखना है कि सर्टिफिकेट्स में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो पहले क्या होता था, जैसे ओबीसी है उसमें आपने सर्टिफिकेट लगाया, कोई दिक्कत है सर्टिफिकेट में, तो आपको सीधे जनरल में मान लिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि आपको जनरल में नहीं माना जाएगा, बल्कि आपका जो कैंडिडेचर है वही कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये डबल एओ की जो पोस्ट है वो दो तरह की होती है। एक सेंट्रल कैडर की होती है और दूसरी होती है स्टेट कैडर की। ये रही स्टेट कैडर की, ये आप देख सकते हैं, ये स्टेट कैडर। तो दो तरह की होती हैं। अब इसमें क्या है, मान लो आपने स्टेट कैडर का ओबीसी सर्टिफिकेट लगा दिया और अप्लाई कराया आपने सेंट्रल कैडर के लिए, तो वहाँ आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। तो इसमें ये इशू है। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें कि आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। और अप्लाई करने के लिए आप एसएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो जो पहले से उन्होंने रजिस्टर करा हुआ है वो तो अप्लाई कर सकते हैं सीधे सीधे। जिन्होंने रजिस्टर नहीं करा हुआ है, फर्स्ट टाइमर्स हैं, उन्हें पहले एसएससी की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करके फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड लगा के वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें एक होता है लाइव फोटो का ऑप्शन भी होता है। लाइव फोटो आपको इसमें देना होता है, तो उसके लिए आप माई एसएससी ऐप पे जा सकते हैं, उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया टाइम का काफ़ी इशू है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। स्पेशली यहाँ पे मैथ्स वगैरह में खासकर मेहनत करनी होती है आपको, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। ठीक है। मैं एक बार ये आपका जो टीयर 1 टीयर 2 एग्ज़ाम का स्केड्यूल है उसके बारे में और बात कर लेती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं टीयर 1 और टीयर 2 दोनों दिए हुए हैं, अकॉर्डिंगली पेपर होते हैं इनके। टीयर 1 की अगर हम बात करें, टीयर 1 में आप देख सकते हैं
कि 4 सब्जेक्ट होते हैं हमारे, यस 4 सब्जेक्ट होते हैं, जनरल रीजनिंग और जीएस, मैथ्स एंड इंग्लिश। हर सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन और हर सब्जेक्ट के 50 नंबर, यानी टोटल 200 नंबर और 100 क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक चीज अभी नई ऐड हुई है, वो है सेक्शनल टाइमिंग का इशू। सेक्शनल टाइमिंग पहले नहीं होती थी, ये इसी बार से अप्लाई करी गई है। आपको हर सेक्शन के लिए 15 मिनट मिलेंगे, 15 मिनट में ही आपको सारे क्वेश्चन करने होंगे। तो जीएस के लिए ये टाइम काफ़ी है, इंग्लिश के लिए भी काफ़ी है, बट रीजनिंग और मैथ्स का थोड़ा इशू है। तो पहले क्या होता था कि मैथ्स में जैसे आपने क्योंकि टाइम काफ़ी होता था, बच्चे जीएस इंग्लिश जल्दी कर लेते थे, तो मैथ्स के लिए काफ़ी टाइम बच जाता था, तो 23-24 क्वेश्चन अच्छे माने जाते थे उसमें। अभी क्या है कि टाइम लिमिटेड है, तो आप अगर मैथ्स में 20 क्वेश्चन भी करके आ रहे हो तो वो भी अच्छे माने जाएंगे। तो टाइम का काफ़ी इशू होने वाला है, आपको टाइम अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा इसमें। इसके बाद टियर 2 की बात करें तो इसमें पेपर 1 में हमारे 4 सेक्शन आते हैं। पेपर 1 में 4 सेक्शन में पहला तो है हमारा ये मैथ्स और रीजनिंग। इसमें 30-30 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो टोटल 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स के होते हैं। इसमें भी टाइमिंग का इशू दे दिया गया है कि इसमें आपको 30 मिनट में ये 30-30 क्वेश्चन 30-30 मिनट में करनी पड़ेंगे। तो यहाँ टाइमिंग का उतना इशू नहीं है, क्योंकि टियर 1 में 25 क्वेश्चन 15 मिनट और यहाँ पे 30 क्वेश्चन 30 मिनट, तो टाइम डबल हो गया, क्वेश्चन 5 ही बढ़े। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से टाइमिंग का इतना इशू नहीं होना चाहिए मैथ्स और रीजनिंग में। बट हाँ, टियर 1 में टाइमिंग का थोड़ा सा इशू रहेगा, तो वहाँ आपको मैनेज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पे हम देखें तो सेक्शन पेपर का सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग आ रहा है, सेक्शन 2 में आ रहा है हमारा इंग्लिश एंड जीएस। इंग्लिश में 45 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए आपको टाइमिंग मिलेगी 40 मिनट्स, एंड जीएस में 25 क्वेश्चन, जिसके लिए आपको टाइमिंग मिलेगी 20 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं 1 आवर टोटल, ओके, एंड टोटल 70 क्वेश्चंस मल्टीप्लाई बाय 3, तो 210 नंबर का ये होगा। उसके बाद सेक्शन 3 है इसका कंप्यूटर का, इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल 60 नंबर के हो गए, ये भी 15 मिनट में करने होते हैं। इसके बाद सेक्शन 4 आता है, इसमें सेक्शन 4 में हमारा टाइपिंग टेस्ट होता है, हमको 27 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग टाइपिंग का टेस्ट पास करना होता है। तो ये पेपर 1 का पूरा सिलेबस है। पेपर 2 की बात करें तो ये स्टैटिक्स का होता है 100 क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन 200 टोटल। अच्छा, ये होता है जेएसओ वालों के लिए स्टैटिक्स का, इसको सभी को नहीं देना होता। और ये पेपर 3 जो है जनरल स्टडीज एंड फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये AA वालों को देना होता है अलग से, ये भी सबके लिए नहीं होता। बाकी पेपर 1 में जो भी सेक्शन है चारों, वो सबके लिए कॉमन होते हैं, सबको देने होते हैं, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसलिए इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करें। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट का मैंने आपको बता ही दिया है, सेक्शनल टाइमिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है, वैकेंसीज का भी मैंने आपको बता दिया है, सर्टिफिकेट्स का मैंने आपको बता दिया, आपके ईवीएस का सर्टिफिकेट, फिजिकली चैलेंज जो होते हैं उनके, एक्स सर्विसमैन, तो इन सभी के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो लेटेस्ट होने चाहिए, अपडेटेड होने चाहिए। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, आपको ग्रेजुएट तो कम से कम होना ही पड़ेगा। और ग्रेजुएशन की बात करें तो 1 जुलाई 1 जुलाई, सॉरी नॉट जुलाई, 1 अगस्त तक अगर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके हाथ में आ चुकी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर 1 अगस्त तक आपकी डिग्री आपके हाथ में नहीं आई है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके बाद मैं बात कर लेती हूँ जैसे इसमें पोस्टिंग की, तो पोस्टिंग इसमें मोस्टली पोस्टिंग दिल्ली में ही होती हैं लोगों की। इसके अलावा अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, बहुत अच्छा आपने मार्क्स अटेंड करें, तो आपको आपका होम कैडर भी मिल सकता है, बट उसके लिए पॉसिबिलिटी काफ़ी कम होती है। ठीक है, और मैं तो कहूँगी कि आप इसी 2026 में अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि 2026 में अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपको आगे की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आगे के आने वाले सालों में कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि आपको पता है एआई आ चुका है, जॉब्स जा रही हैं, लोग जॉब्स के लिए परेशान हैं, तो इसलिए कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है।
उसके अलावा इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है, ग्रेड पे अच्छे खासे होते हैं इसमें। मैं जैसे एएसओ की बात करूँ तो उनकी सैलरी 90,000 से 1 लाख के बीच होती है। इंस्पेक्टर हुआ, जीएसटी इंस्पेक्टर हुआ, तो इनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। और एमईए में इसमें आप पोस्टिंग ले सकते हो। तो इसमें ऐसा भी नहीं है, सैलरी काफ़ी ठीक ठाक मिलती है। तो आप टाइमली इसमें अप्लाई कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए, चीज़ों को रिवाइज कीजिए अगेन अगेन, एंड नए उसमें ना कूदें कि आपको नया सिलेबस करना है, फिर से क्लास लेनी है। जो आपके पास मटेरियल है उसी को अगेन एंड अगेन रिवाइज कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा हो सके लगाओ, उसको रिव्यू करो, कहाँ मिस्टेक हो रही है उसको फिर से रिवाइज करो। तो ये स्ट्रेटेजी आपके बहुत काम आने वाली है। बाकी और आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं कोशिश करूँगी इस पे भी वीडियो बनाने का। एंड एक छोटा सा फीडबैक भी ज़रूर दें मेरी वीडियो के बारे में, जिससे मैं अपना थोड़ा सा इसको और वीडियो की क्वालिटी, मेरा जो भी सिस्टम है मैं इसको थोड़ा अपग्रेड कर सकूं। एंड थैंक यू सो मच।